हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इससे पहले क्लास में हम आपको मोशन पढ़ा रहे थे, स्लो मोशन में मोशन पढ़ा रहे थे, स्लो मोशन। अगर हम मोशन पढ़ा दें फास्ट मोशन में दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडी हैं आप लोग? नीतीश आलम ये लिखे हैं, कुछ डिटेल बताओगे तब तो। हाँ, चला गया। आपका है, आप क्लास के बाद मिलना, ठीक है, याद से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, मोबाइल 3 बार पटको, 3 बार मोबाइल पटको। विरामा से मोबाइल को छोड़ने पर अंतिम वेग 0। पहले क्वेश्चन देखते हैं एक बार, मटेरियल देखिए, एक आदमी दे दीजिए। अरे हटाओ उसको, यही वाला ना पीडीएफ दिए थे। तो कौन वियतनाम का पीडीएफ ले आके दे रही है आप? ये नहीं, पीडीएफ जितना दिए उतना हम सधाएंगे पहले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद हम लोग आगे कहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कहां तक बता दिए थे? 7 बता रहे थे, 6 तक बता दिए थे। 6 तक बता दिए थे ना। 7 नंबर का रहा है, एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने में 10 सेकेंड लग रहा है। गिराया जा रहा है या गिरने में, यानी फ्री फॉल हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0। कह रहा है कितना सेकंड लग रहा है? 10 सेकंड। तो ऊंचाई बताए, इधर देखो बाबू, फॉर्मूला आपको पता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर ऊंचाई रहेगा तो क्या हो जाएगा? जी, ये प्लस माइनस दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊंचाई। दूरी ही यहाँ क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो एस लिखिए या एच लिखिए, बात बराबर है। गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 है। 0 में कितना सेकंड लग रहा है? 10 सेकंड। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। प्लस, नीचे गिर रहा है तो माइनस रहेगा कि प्लस? नीचे गिर रहा है तो प्लस। 1/2। जी का मान 10, 9.8 होता है, लेकिन 10 ले। कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। 10 का स्क्वायर, ये तो कंप्लीट 0 हो गया। 5 गुणे 10 का स्क्वायर 100, 500 हो गया। आगे बढ़े। कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। बताओ, गिराया जा रहा है या फेंका जा रहा है? तो फेंका जाएगा तो आप एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? फेंकने पर जब आप एफर्ट लगाएंगे तो जिस रफ्तार से आप फेंके वही इसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। जिस रफ्तार से फेंके वो उसका क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंक रहा है तो प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड की ओर फेंका जाता है। 5 सेकंड में कितनी ऊंचाई पे पहुंचेगा? टाइम कितना दिया है? 5 सेकंड। पर कितनी ऊंचाई तय करेगा ये पता करना है। जी का मान कितना होता है? 10। अब बाबू बताओ, याद देखो, मेरी ओर देखो सब लोग, देखो सब लोग, फॉर्मूला याद रखना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। ऊंचाई जब भी होगा तो एस के जगह, ए के जगह क्या लिखना है? जी। ऊंचाई जब भी होगा तो ए के जगह क्या लिखना है? जी। तो या जी या प्लस माइनस कर देना। अगर ऊपर गया तो माइनस, और नीचे आया तो प्लस। ऊपर गया तो नीचे आया तो ऊपर, नीचे प्लस। यही तो दूरी ही तो ऊंचाई होगी। अरे जितनी दूरी ही क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 10। कितना समय दे रहा है? 5 सेकंड। ये हो गया प्लस, माइनस होगा क्योंकि ऊपर फेंक रहा है, माइनस। माइनस जी के जगह पे 10
समय कितना है? 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? 50 माइनस 25 बचे 125, 25 बचे कितना हो गया बताइएगा? -75, -75 आगे आंसर। माइनस तो बस ये साइन बता रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि कहां फेंका गया है? ऊपर की ओर। या माइनस का तो और कोई मतलब नहीं है, बस ये साइन बता रहा है कि कहां फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर। बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो पढ़ने में ठीक ठाक होंगे वो घर पे देख के आए होंगे। कई को कर्म फोर होगा सब ना, चल आया होगा सब मुंह उठा के क्लास चलते हैं। जितने ही लापरवाह बच्चे होते हैं सब ना, कामचोर सब, इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक दिन हम अधिकारी बन जाएंगे, भूल जाना अधिकारी ये बन जाएंगे लोग। जितने कामचोर होते हैं सब ना, बड़े बड़े सपने देखते हैं सब, बतियाते हैं सब खूब। सपने इनके देखोगे ना तो इलोन मस्क घबरा जाए कि भाई साहब ये तो कोई हमरो मत पीछे छोड़ दे। अब मेहनत करेगा सब थोड़ा भी नहीं। और जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको इस सब से कोई मतलब नहीं है, क्या करना है क्या नहीं। भाई आप अच्छे से पढ़ोगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बनना ही है आपको एक बार। वो सपने नहीं देखते हैं। एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे रोकने के लिए बाबू कार की चाल कितनी है? तो प्रारंभिक चाल कितना है? खुदे बोला है 20, कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। इसे रोकने के लिए यानी अंतिम वेग 0 करना चाह रहा है। रोकने के लिए यानी अंतिम वेग क्या करना चाह रहा है? 0 कर रहा है ना, रोकने के लिए। यानी वो कहना चाह रहा है कि इसका अंतिम वेग हमें क्या करना है? 0। इशारा किया है कि नहीं किया है? हम कैसे भी 0 लिख दिए? हाँ रुक जा रहा। अब जो भी इसका त्वरण देगा, त्वरण वो त्वरण होगा या मंदन होगा? मंदन होगा, क्योंकि वह त्वरण अब इसे रोकने के लिए हो गया। यानी त्वरण के आगे प्लस लगेगा माइनस? माइनस। अब हमें ये नहीं पता है कि त्वरण कितना दिया, अभी हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, लेकिन इतना पक्का पता है कि जो भी त्वरण होगा वो माइनस में लगने वाला है। रीजन की हमें इसे रोकना है। क्या है? रोकना है। तो चलिए देख ध्यान दे। 20 में एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन लग रहा है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस लगा देते हैं। मंदन को किसे दिखाया जाता है? माइनस लगा। या कितनी दूरी तय करके रुकेगा, यानी या रुकते रुकते कितनी दूरी तय कर लेगा, यही ना? रुकते रुकते कितनी दूरी तय कर लेगा, यही कह रहा है। तो ब्रेक मारे हैं, 20 की रफ्तार से आ रहा है, रोकने के लिए मंदन लगाए हैं या ब्रेक मारे हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो तुरंत तो नहीं रुक जाएगा। रुकते रुकते के बीच में कितनी दूरी तय कर लेगा। ये बता, इसमें कहीं टाइम की चर्चा किया है? तो हम ऐसे फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे जिसमें टी नहीं आया हो। कहीं टाइम की चर्चा किया है? जब भी टाइम की चर्चा नहीं करे तो तीसरा फॉर्मूला याद रखना। जब भी टाइम के ऊपर चर्चा नहीं करे, तीसरा फॉर्मूला। जब भी टाइम और दूरी पूछे तो दूसरा फॉर्मूला, और जब भी बेग पूछे तो पहला। बेग पूछे तो दूरी, और टाइम पूछे तो दूसरा। दूरी टाइम, और अगर टाइम दिया ही ना हो, हाँ तीसरा। तो फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। फॉर्मूला क्या लगेगा भैया? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बताइए बाबू, इसका अंतिम वेग रोकना है तो अंतिम वेग क्या होगा? 0। अब सोचा 0 का स्क्वायर करो, कोई फर्क पड़ता है? कोई। प्रारंभिक वेग कितना है? 20। 20 का स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2 इंटू ए के जगह पे -10, और दूरी हमें निकालनी है। दूरी हमें निकालनी है 2 माइनस as। दूरी हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब तो निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? अब इसके बाद निकालो तो बस सॉल्व करना रह गया। कितना?
ठीक है, आ गया जितने लोग का तो अच्छी बात है। इधर चिवटा, काला चिवटा आया तुम्हारा? कितना आया? देखा देखी बोल रहा है तुम। चिवटा देखो तो, चिवटा का सही आया कि नहीं? हाँ, चिवटा का आंसर सही है। लड़की लोग सोचो, पढ़ो पढ़ो। हाँ, तुम्हारा ही नहीं आ रहा था बबनी, आया कि नहीं? कितना है? हाँ, पढ़ो। इसी का नहीं आया था। अब आ गया, डरे आ गया इसका। एग्जाम के डरे थोड़े है, चिवटा के डरे है। तुम ही लोग बताओ, एग्जाम से ज्यादा डर लगता है चिवटा सबसे? हाँ, चिवटा सबसे, अरे बाप रे बाप। आगे बढ़ते हैं। चिवटा सब आप लोग का रियल मोटिवेशन है सब। कोई दिक्कत? चिवटा कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इतना लड़की को बोल देते, अब तो भोकार पार पार के रोती है, मैं बोल दिया हमने यार। बोल देना। हो गया? कितना आया है? कितने लोग का नहीं आया हाथ उठाओ। एक बबनी का नहीं आया। और इधर कितना, बॉयज में कितने लोग का नहीं आया? शरीफ बनता है तुम लोग अपने आपको। गर्ल्स सब में और कितने लोग का नहीं आया? इसका कैलकुलेशन में कैसे नहीं आ रहा? देखो इधर, ये तो जीरो हो जाएगा। ध्यान से समझो। 200 का स्क्वायर करेंगे 400 -20s। इसमें इतना आया था बेवकूफ, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20s इधर जाके 20s हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 400। हो गया? एक जीरो से एक जीरो कट गया। 20 से 40 में भाग, 2 से 40 में भाग दो कि कितना आएगा? हाँ, 20। तो कहां फंस गई थी? H2 लिखी थी, एस छोड़ दी थी। रेत तरीके तो आएगा कौन चीज का? तो सब एस लिखना ही छोड़ दी थी। वही निकालना है। निकालना क्या था इसका? कुछ समझे में नहीं आया। ये बारात में से दूल्हा गायब हो गया हो। जिसको निकालना है वही छोड़ दी थी, छोड़ दी थी। बाप रे बाप, भयंकर हो जाएगा बबनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नहीं छोड़ना, नहीं तो बारात में क्या गायब हो जाएगा। बारात से चिमटा गायब हो जाएगा। बारात से क्या गायब हो जाएगा? चिमटा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 20 होगा। है कोनो नंबर क्वेश्चन को 20 हो गया। आगे बढ़े, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन में एक बदमाशी कर दिया यूनिट को लेके, दिख रहा है? कुछ झमेला नहीं है, बस उसमें क्या किया है? यूनिट चेंज कर दिया। यूनिट क्या किया है? चेंज कर दिया। कह एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर देखो, प्रारंभ इधर देख लो, जिनसे नहीं बना दिमाग लगाया करो लोग। प्रारंभिक वेग कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। इधर देखो, जिनसे नहीं बना, ये लड़की को नहीं है, उसको बताओ तो, चश्मा वाली लड़की, तुमसे बना नहीं है। तुमको जब इधर समझाते हैं तो मटेरियल में कौन चीज देखती रहती हो? घर वाले नहीं देख के आई रहती हो, बना रही हो अभी। और जो हम समझाएंगे वो, जब बनाना ही था तो घर वाले नहीं बनाई थी। हम यहां समझा रहे हैं, उसको नहीं बन रहा है। आपको ही बनाना था तो हम तो छोड़ ही देते हैं तब।
पूछते कि कौन सा डाउट है यहाँ पे, बता रहे हैं बेवकूफ सबको कि देखो समझो, एक पैटर्न समझो। कोई भी आप देखो, एक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हम, एक ही पैटर्न पे सॉल्व किए होंगे, एक ही पैटर्न पे बार बार देखते हो तो होशियार समझेगा सपने को ढेर। आपको टाइम दिए ना, पेपर दिए आपको, घर पे बैठ के क्या कर रहे थे लोग? यहां आके होश आएगा कि नहीं हमको, हाँ हम खुद से बना लेंगे। यहाँ पे टाइम खत्म हो, अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पे समझना है नहीं। यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किलोमीटर एक बड़ी राशि होती है, किलोमीटर बड़ी, इसे छोटा में बदलना है मीटर में, तो 72 किलोमीटर को तो 5/18, 5/18। अब यहां समझो ध्यान से एक कंसेप्ट, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसे आप छोटी राशि यानी मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 18/5 से। किसे? अरे छोटा में बदलना है तो 5/18, 5/18। देखो, अगर बड़ी राशि को छोटी में बदलना है तो छोटी संख्या से गुणा करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड दिया है और इसे बड़ी राशि यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो यही उल्टा हो जाएगा, 18/5, 18/5। अब मेरी ओर ध्यान समझो, 5/18 बड़ी संख्या है कि 18/5 बड़ी है? बड़ा कौन है? 5/18। अरे गधो, नीचे की संख्या जितनी छोटी रहेगी वैल्यू उतना बड़ा रहेगा। यहाँ नीचे 5 है और यहाँ नीचे 18 है, ये दशमलव में चला आएगा, और ये 3 3.5 होगा। ये भाग दोगे कितना आएगा? 3.5। वो पॉइंट में जाएगा, वो 0.3 जाएगा, 0.3। बड़ा कौन है? 5/18। अरे ये तो तुम लोग गए रहोगे तो हम कैसे बताएंगे जी? बड़ा कौन है? 18/5। और छोटा कौन है? 5/। तो जब कभी भी बड़ी राशि को छोटा में बदलना है, बड़ी राशि को किसे बदलना है? छोटा, तो छोटी संख्या से गुणा कर देना है। किसे गुणा करना है? छोटी। और जब कभी भी ये छोटी राशि है ना, मीटर है, किसमें बदलना है? किलोमीटर में। तो जब कभी बड़ी राशि में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा होना है? बड़ा से। तो बड़ा में बदलना है तो गुणा भी होगा बड़ा से, और छोटा में बदलना है तो गुणा भी होगा छोटा से। अब यहां देखो, यहां बड़ी राशि दिया था किलोमीटर, बदलना किसमें? छोटी वाली में, तो गुणा किसे करेंगे? छोटी संख्या से। किसे करेंगे? छोटी संख्या। तो इसे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 18 चौको 72, तो 4 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो गया? 20। स्टार्ट करते नाच दिया 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में अगर वो चाहता तो ये दे सकता था कि एक ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन जानबूझकर आपको ग्रिल कर दिया कि स्टार्टिंग करने से पहले ही आपको चेक कर लेते हैं। तीन तरीका बताए थे, एक इशारा करेगा, यूनिट चेंज करेगा, सप्लीमेंट्री आंसर निकालेगा। बाकी तुम फिजिक्स के कहीं पे भी चल जाओ, नीट ले लो, जेई ले लो, एडवांस ले लो, कुछ भी ले लो, जहां भी जाओगे आप लोग को यही 3 तरीका अपनाएगा। चैप्टर बदलेगा, न्यूमेरिकल बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन टफ करने की जो विधि है वो यही रहेगी यहाँ पे। तो ट्रेन की चाल कितनी है भैया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तब बदल लिए, इसे 200 मीटर दूरी पर रोकना है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। बाबू इधर देखो, 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो दूरी कितना है? 200 मीटर। दूरी कितना है बाबू? दूरी 200 मीटर, 200 मीटर। तो यू है प्रारंभिक चाल, यहां से यहां निकाले। रोकना है तो अंतिम चाल, रोकना है तो अंतिम चाल, अंतिम चाल 0 हो जाएगा। तो कह रहा है बताइए इसमें मंदन यानी एसिलरेशन कितना लगेगा? यही ना पूछ रहा है क्या? मंदन यानी एसिलरेशन कितना? टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, क्या पूछा है? त्वरण। चौथा फॉर्मूला, पहला, दूसरा की तीसरा? कौन सा? तीसरा। तीसरा फॉर्मूला लगेगा, लगाइए लोग तीसरा फॉर्मूला। v बराबर v² बराबर u² प्लस 2as, 2as। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा, आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। देखो यहां रख देते हैं एक बार, यहां पे v का वैल्यू क्या होगा? v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 20 का क्या करना है? स्क्वायर 2, a निकालना है ना, a के जगह निकालना है, s के जगह पे, s के जगह पे 200, 200 हो गया। निकाल के कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो। निकालो निकालो।
क्या बबनी आपका नहीं निकालिएगा आप? और तीसरा क्लास है आपका? तीसरा क्लास है ना? मटेरियल नहीं मिला? बताओ बताओ, चीटा बताएगा। निकालो निकालो, कितना निकाल रहे हो? डॉक्टर जयकाल कहाँ गया? घर गया क्या करने? कॉलेज में काम था डॉक्टर जयकाल का। बनाओ ले लड़की, तुम पीछे इधर लड़की कौन सी देख रही है? ए कौन लड़का? खड़ा हो तुम, कॉर्नर पे खड़ा है, वहां पे खड़ा हो। यहीं 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 पे पीछे देख रहे हो, गोरा लड़का खड़ा हो। हाँ हाँ, खड़े हो। तुम इधर नहीं बैठना, नजर लगा देगी। उधर बैठना तुम, ठीक है? इधर नहीं बैठना, पढ़ाई उधर चौपट हो जाएगा तुम्हारा। बैठो। क्वेश्चन दिए बनाने के लिए तो वो करा देख रही है सब। ए चूटा, तुम वहां बैठना। चलो आगे बढ़ते हैं आप। और पढ़ाई करो लोग, बताओ यहाँ पे समझे में नहीं आ रहा अभी। जो लड़कियां देख रही थी उसका खून सूखा, लेकिन हमरा मत उठा दे। अरे बाप रे बाप, हम ही देख रहे थे। अरे बाप, ये बजरंग बली बता। फुकरा ना उठाएंगे, लेकिन कोई डिस्टर्ब कर दी लड़का को। हाँ, कॉर्नर में क्या कम है, सब खचरा है, सब ये सब भी नहीं समझ में आया। कम खचरा है सब, लड़का सीधा है सब। जिस दिन दाढ़ी बनाएगा सब इधर बैठ जाएगा सब। 15 दिन हो जाएगा, खौरा जाएगा। चलो होने हो है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो तुम्हारा आया कि नहीं? कितना आया? -1 आया बमनी आपका? कितना आया? -1। देखो ये तो 0 हो गया। कितना हो गया? 400। ये दो में इसका गुणा क्या? 400। आई बकलो लिया, ए छोड़ मत देना। 400 ए छोड़ देगी, निकलेगा कौन सी फिर आंसर? हाँ 400 हो गया ना। अब देखो 400 इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस। अब भाई कुछ इसको माइनस करो या उसको माइनस करो, क्या ही फर्क पड़ता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इधर आ गया -400 ए बराबर 400। माइनस ए छोड़ देते हैं, माइनस इधर चल जाएगा ना, एक बार में कट जाएगा। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? कितने लोग का नहीं निकला था? एक विद्यार्थी का नहीं निकला उधर, लड़की लोग का उधर भी नहीं निकला। तो कैसे, कहां गलती की थी? देखो कहां गलती की थी बबनी, कहां गलती कहां की थी इसमें? पता नहीं चला। जैसे ये बमनी को तो पता चला था ना कि एस छूट गया था, तो समझ में आ रहा था। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस किसका +1 आया था? रुकबे नहीं करेगी गाड़ी, +1 आएगा तो ये छोड़ दिया होगा इधर, माइनस से इधर नहीं लाया होगा यहाँ पे। कुंदन कुमार सर, सरल केला वाला से पूछिए आया था कि नहीं? ये कुंदन पक्का हाजीपुर का है। बहुत चिंता है। कचरा का आया था अपनी सरल केला, आ गया था। आगे बढ़ते हैं लोग यहाँ पे। कुंदन कुमार, कबाड़ के भाव चल जाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो। नहीं समझ आया? देख रही हो लड़की लोग कितना खचरा है, तो सब बहुत चिंता है उसको। हाजीपुर का होगा। ऑप्शन में माइनस नहीं दिया। अरे बबुआ, बाबू सुनो ध्यान से, इधर देखो, या तो लिखेगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो लिखेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मंदन। तो क्वेश्चन में पूछा है मंदन, बताइए क्या पूछिए? मंदन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बताइए? मंदन। नहीं समझे? दोनों तरीका होता है, या तो आप माइनस लगाइए या तो मंदन में, दोनों बात बराबर है। किसी के नाम के आगे स्वर्गीय लगा दीजिए, नहीं तो उर्दू में मरहूम लगा दीजिए। मरहूम, मरहूम।
मरहूम का मतलब होता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस्लाम धर्म में जबरदस्ती किसी पे स्वर्गीय नहीं लगा सकते हैं। इस्लाम धर्म में कहा गया है कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। हु आर यू टू डिसाइड? इसलिए वो सीधा बोलते हैं मरहूम। समझ आएगी? जो अब इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, और बाकी हम लोग डिसाइड कर देते हैं। लोग, कई लोग जैसे स्वर्गीय, नरकीय किसी पे नहीं लिखा होता है। हा? नरकीय कोई नहीं लिखता है, सूट नहीं करेगा। तो वो लोग क्या लिखता है? मरहूम। आगे। और हमको पहले बचपन में क्या लगता था, जब उर्दू का इतना जानकारी नहीं था, तो हमको लगता है इज्जत देने के लिए मरहूम बोला जाता है। तो एक आदमी को हम बोल दिए थे भड़क गया था आदमी हमारे पे। हमको लगा, सुनने में लगता है ना मरहूम का, हमको इज्जत देने के लिए बोलता। घरे आए तो 4 को सुनाए लोग हमको अलगे। आगे बढ़े। तो ये माइनस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा था मंदन। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर केकरो से न बनल होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बनाओ। कितने लोग बना लिया है? 12 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी ये है ना कि दशमलव में दे दिया, कट ही नहीं रहा है। 5 की जगह 6 लिखा रहता, आराम से कट जाता। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, 12 नंबर क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर सुनो, 12 नंबर क्वेश्चन मन भर पढ़ लो के बाद समझ जाना। विरामा से चलना प्रारंभ करी एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे 9वें सेकंड में चली गई दूरी तथा 9 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात, दोनों में अंतर होता है। इधर देखो बाबू, 9 सेकंड में चली गई दूरी और 9वें सेकंड में चली गई दूरी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे कोई वस्तु पॉइंट ए से चल रहा है और कहां जा रहा है? पॉइंट बी तक। पॉइंट बी तक जा रहा है, इसमें उसे कितने सेकंड लग रहा है? 9 सेकंड। अब ये हो गया 1 2 3, ये देखिए, ये हो गया पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8 और 9। तो समझो ध्यान से, जब हम कहेंगे 9 सेकंड में चली गई दूरी, यानी टोटल दूरी ए से बी, 9 सेकंड में चली गई दूरी ए से लेके बी, तो कोई टेंशन नहीं है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। निकल गया कि नहीं निकल गया? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। लेकिन जब ये कहेंगे कि 9वें सेकंड में चली गई दूरी, मतलब बस वो इतनी बात कर रहा है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? 9 सेकंड में चली गई दूरी और 9वें सेकंड में चली गई दूरी, दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो बस हम इसकी बात बता रहे हैं, बस हम इसकी बात बता रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम दोनों में। हालांकि इसको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि 9वें सेकंड की दूरी बताइए, तो क्वेश्चन भी वही पूछा है। जबरदस्ती इतना भयंकर किया है ना, जैसे हम आप ही से कह दे, कोई सवाल कर दे कि इसमें पूछा क्या, दोनों का रेशियो पूछ दिया ना, तो 2 अलग अलग चीज निकालने को दे दिया, कह दे कि दोनों में भाग दे दो। जैसे कहा है कि 9वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा और कंप्लीट 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपको एक बार निकालना पड़ेगा 9वें सेकंड की दूरी और एक बार निकालना पड़ेगा 9 सेकंड में चली गई दूरी, और फिर इन दोनों को आपस में भाग देंगे, तो उसी क्या निकलेगा? अनुपात निकलेगा। क्या निकलेगा? अनुपात। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, यहाँ पे बिना मतलब का टफ कर दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लड़का बाबू बेचारा अंगड़ाई ले रहा था, आधे पे रोक दिया। समझ आ गया? यहाँ अंगड़ाई उंगड़ाई नहीं, बेचारा एकदम। चलिए देखते हैं, ये तो निकालो, 9 सेकंड में चली गई दूरी निकालो, निकाल सकते हो? विरामा से चलना प्रारंभ की है। चलो सुनो ध्यान से, पहले इधर बनाते हैं क्वेश्चन, तो लिख दे, ये फिगर यही रहने देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। यहां समझो, कह रहा है कि विरामा से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, उसका त्वरण जो है a बराबर 5,
यही गड़बड़ हो गया, 5 मीटर पर से 6 देना चाहिए, कट जाता आराम से। 6 देता तो क्या हो जाता, कट जाता। तो हम सुधरवा दे क्या है ना, ना तो हम सुधार देते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ना देख के बनेबे नहीं करे, जाओ सारा आंसर है गड़बड़ बना। अब कोई देखिए नहीं बना पाएगा, आंसर गड़बड़ कर दिए। क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम त्वरण कितना दे रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए उसके 9 सेकेंड, 9वें सेकेंड में चली गई दूरी और 9 सेकेंड में चली गई दूरी। तो मेरी और हम लोग ध्यान देखो, T9 दूरी पता करना है 9वें सेकेंड में, और एक हो गया कंप्लीट दूरी तय करना, पता करना है कंप्लीट दूरी। टाइम कितना है कंप्लीट दूरी के लिए 9 सेकेंड। इधर देखो, आप ये वाला डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते हो कि 9वें सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय किया, 9वें सेकंड वाला तो नहीं ना निकाल सकते, उसका फॉर्मूला ही नहीं बताएं आप लोग को। लेकिन कंप्लीट दूरी का फॉर्मूला बताएं। कंप्लीट दूरी का फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कंप्लीट डिस्टेंस एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। तो एक काम करते हैं, हम कंप्लीट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कंप्लीट डिस्टेंस कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। कंप्लीट डिस्टेंस एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू 0 है, टी का कितना है 9 सेकंड, 9 सेकंड में कर रहा है ना, हाफ ए की जगह कितना है 6, टी कितना है 9 सेकंड, 9 9 81। तो देखो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस इससे काटेंगे 3 बार में, 3 गुणे 81 343। अरे वो सही लिखे वहां पे, देखो ना लिखे सही होंगे, वो गलती बोला जाता है हमसे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पूरा ध्यान हमारा रहता है आप लोग को समझाने में, वो लिखा गया वहां पे, या तो सही लिखाएगा या तो सही बोलाएगा, दोनों एक बार में सही नहीं होगा। हो गया? ये कौन सी दूरी है? कंप्लीट डिस्टेंस है। क्या है? कंप्लीट डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? कैसा डिस्टेंस है ये? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तो कंप्लीट डिस्टेंस निकल गया। अब पूछा क्या है? आखिरी मोमेंट का डिस्टेंस। कौन सा? केवल 9वें सेकंड का डिस्टेंस, यही ना पूछा है। कहां गया हो? चलो अब अंतिम क्षण का डिस्टेंस पूछा है, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद कर लेंगे, आप में लिखा भी हुआ है फॉर्मूला। एस एस, ये तो एस तो कंप्लीट हो जाएगा, एस एन बोलते हैं, ताकि नंबर ऑफ फ्रैंक्स, मतलब किस क्षण पूछ रहा है। एस एन बराबर यू, यू मतलब प्रारंभिक, प्लस ए बाई 2, 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। याद रहेगा? बोलिए। u प्लस ए बाई 2, 2t माइनस 1, इसमें कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। समझ में गया? फॉर्मूला क्या हो गया? क्या होता है? u प्लस ए बाई 2, 2t माइनस 1, u प्लस ए बाई 2, 2t माइनस 1, u प्लस ए बाई 2, 2t माइनस 1। हो गया? अब देखो ध्यान से बाबू, प्रारंभिक वेग कितना है 0, त्वरण कितना दिया है 6, 6/2, 2 इंटू टी, टी कौवा सेकंड में निकालना है, 9वां सेकंड में। तो टी कौथा सेकंड में, 9वां सेकंड में, माइनस 1। इधर देख लो, इससे कटेगा 3, ये हो गया 3, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1, 3 गुणे 17, 17 तिया 51। हो गया कि नहीं हो गया? तो अंतिम क्षण में उसने कितनी डिस्टेंस तय किया? 51। और पूरे समय में, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या होता है? कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो गया और फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कितना डिफरेंस है। हो गया? निकल गया? ऐसे ही अगर हम कहें कि 5 सेकंड में चली गई दूरी के, तो आपको तो पता है 5 सेकंड में चली गई दूरी मतलब कंप्लीट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि 5 सेकंड में चली गई दूरी मतलब कंप्लीट डिस्टेंस का फॉर्मूला, और कहेंगे कि 5वें सेकंड में मतलब चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2t माइनस 1।
अब देखो इसमें जबरदस्ती आप लोग को बर्बाद करने के लिए, चौपट करने के लिए उसने एक और दिमाग लगाया। जाते जाते, जैसे देखे ना मेन गुंडा जाते जाते हीरोइनिया गोली मार के चल जाता है, नहीं समझ में आ गया? देखना ना, बड़ी मेहनत से बेचारा सब समाज उमाज से लड़ के रहेगा, वो जाते जाते मार के भाला चल जाएगा। ये हमको गुस्सा लगता है, हीरोइनिया जाति का है मारपीट वाले जगह पे, नहीं समझ? मरते मरते जाएगा पहाड़वा पे से ढकेल देगा, जो यहाँ पे जो, नहीं समझ आ गया? तले वो कूद जाएगा, दोनों नीचे छिटा गया सब, मर गया सब यहाँ पे। हाँ बच जाता है सब। हाँ आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान ध्यान से देखो, अभी क्या किया, ये जाते जाते हीरोइनिया को मार दिया। कैसे? आंसर निकल गया ना। 9वें सेकंड की दूरी क्या है? पूरे 9 सेकंड की दूरी। अब कहता है कि दोनों में भाग देके देखिए मजा आ रहा है कि नहीं। क्या कर रहा है? दोनों में भाग देके देखिए, समझ में गया? तो बताइए दोनों में क्या करना है? भाग देके देखना है। क्या करना है? भाग देना। मतलब 51/243 करने को कह रहा है, बिना मतलब ना करा रहा है, कोई फायदा है इसमें? करा इन्हें दोनों में भाग देके दे। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग देना। तो कह रहा है 9वें सेकंड की दूरी और कंप्लीट 9 सेकंड की दूरी, उसमें भाग देके देखिए। तो 51/243, 51/200, क्या जरूरत थी कराने की? ये लड़की कह रही है, हम पूछे कि क्या जरूरत थी भाग दिलाने की, तो कह रही है हाँ सर वो भी तो खुद कर सकता था। खुद तो सॉल्व भी कर सकता था, लेकिन ये क्या है, जबरदस्ती क्वेश्चन को क्या किया है? टफ बना रहा। क्या किया है? टफ बनाया। एक क्वेश्चन दे बना देंगे? हाँ क्वेश्चन कहीं लिखिए चिरकुट पर, लिखिए। विरामा से गति प्रारंभ करने वाली एक वस्तु का, विरामा से गति प्रारंभ करने वाली एक वस्तु, विरामा से गति प्रारंभ करने वाली, गति प्रारंभ करने वाली एक वस्तु का त्वरण, एक वस्तु का त्वरण, एक वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक वस्तु का त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वह 4 सेकेंड में, वह 4 सेकेंड में, वह 4 सेकेंड में तथा चौथे सेकेंड में, वह 4 सेकेंड में तथा चौथे सेकेंड में, वह 4 सेकेंड में तथा चौथे सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? इसमें भाग नहीं देना होगा, हम अलग अलग पूछे हैं, अनुपात नहीं पूछे हैं। 4 सेकेंड में तथा चौथे सेकेंड में कितनी दूरी तय करे? हाँ खाली दूरी पूछे, अनुपात नहीं पूछे। किसी का 3580 आया है, किसी का 1480 आया है। कितना आया बबुआ? 3580। चौथे सेकंड में चली गई दूरी
कंप्लीट 4 सेकंड में अनुपात तो नहीं निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता तो अनुपात निकलवाता। बाबू चिंटा कितना आया? 35-80 आ गया? 35 नहीं आया, 80 आ गया है। जा देखो तुम्हारा आंसर नहीं आया, इधर खुशी की लहर दौड़ गई। आ गया तुम्हारा बमनी? कैसे निकाल दी? दिमाग से निकाल दी? अरे बाप रे। देखो एक वस्तु, क्वेश्चन क्या था बाबू? एक वस्तु विरामा से गति प्रारंभ करती है, प्रारंभिक वेग 0, उसका त्वरण है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 सेकेंड में चली गई दूरी तथा चौथे सेकेंड में चली गई दूरी, यही ना? देखो 4 सेकेंड में चली गई दूरी भी निकालना है और चौथे सेकंड में चली गई दूरी निकालना, यानी एग्जैक्ट हमको निकालना दूरी ही है। तो हम पहले निकालते हैं कौन सा? चौथे सेकंड में दूरी। चौथे सेकंड में दूरी। देखो जिनका नहीं निकला, यही वाला नहीं निकला होगा चिंटा, यही नहीं निकला था ना, यही निकालना, यही 35 नहीं आया था, 80 आ गया था। देखो चौथे सेकंड में दूरी SN बराबर U प्लस A/2 2t -1, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण 10/2, 2 इंटू चौथा सेकंड, यहां क्या लिखाएगा? 4 -1, इसको काटो 5 बार में, 4 दूनी 8 -1 7, 7 बचे 35 मीटर। चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय किया? 35 मीटर। कहां तुम्हारा गड़बड़ हो गया था? कहां गलती की थी? फॉर्मूला नहीं आता? हाँ दूसरा फॉर्मूला निकाल तो। अरे चीटा कौन फॉर्मूला रख ले तुम? इधर देखो, अब यहां देखो, चौथा सेकंड का मतलब आखिरी सेकंड, समझा क्या? आइए कह रहा है 4 सेकंड में चली गई दूरी, 4 सेकंड में दूरी, तो ये कंप्लीट दूरी की बात कर रहा है। कंप्लीट दूरी के लिए S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर। बताओ U कितना है? 0, T 4 सेकंड, ये तो कंप्लीट 0 होने वाला है, 1/2, A कितना है? 10, समय 4 का क्या होगा? स्क्वायर, इसको काटेंगे कितनी बार में? 5, 4 चौको 16 और 16 बचे 80, 16 बचे 80, यानी चौथा सेकंड अर्थात आखिरी सेकंड में चली गई दूरी 35 और कंप्लीट 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी मतलब होता है कंप्लीट, और चौथा सेकंड मतलब पहला सेकंड कितना चला इससे मतलब नहीं, दूसरा चला इससे मतलब नहीं, तीसरा चला इससे मतलब नहीं, चौथा सेकंड अर्थात आखिरी सेकंड में कितना दूरी तय किया, बस यही पूछ रहा है यहाँ पे। समझ में गया? चिवटा अपना अलग फॉर्मूला रख ले, कोनो बन गया कि नहीं बन गया? सिंपल है, बना सकते हैं ना? हाँ जीके जीएस में टोटल स्कोर कैसे करें? मतलब नहीं समझ, मतलब जीके जीएस में अच्छा नंबर कैसे लाए? बैठो, बाकी सब्जेक्ट में जैसे लाएंगे वैसे ही लाएंगे इसमें भी। बेवकूफ कहीं का सवाल पूछता है, जैसे इंग्लिश जैसे रीजनिंग उसी तरह जीके जीएस में भी अच्छा लाएंगे। आपको अगर कोई चीज आ रही है तो अच्छा आएगा। आप पहले सिलेबस खत्म करो, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट करो, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा है, कितना सुधार करने की जरूरत है। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों को मिला के घर पे प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। समझ में आ गया? टेस्ट सीरीज के लिए अभी जगह खाली नहीं है, छुट्टी होने वाला है, दिवाली दशहरा छठ की क्या होने वाली है? छुट्टी होने वाली है। आगे का क्लास कल। ये नीतीश बाबू जिनका एप्लीकेशन है, बाबू किसका एप्लीकेशन था? आप आके मिलना लास्ट में यहाँ पे, ठीक है? अभी गैस निकल जाएगी सब, तो आप आइएगा, ठीक है?